हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट को। ये मॉडल सेट हमारा 1 रहेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि दक्ष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, काठमांडू में। आगे वाला कुछ आगे चलते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, 1971 में। आगे चलते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो इसका आंसर होगा 3, एंटोनियो गुटेरेस। चौथा कह रहा है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 निलंबित कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा ट्रांसिप काउंसिल्स को। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया। तो इसका होगा मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो इसका आंसर होगा सी, 42वें संविधान संशोधन में। कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितने समय लगा। तो इसका आंसर डी होगा 2। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था कि भारत संविधान वकीलों का स्वर्ग है। 10 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 17 द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो 14 का आंसर हमारा होगा ए, 44वें संशोधन द्वारा। 15 का रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 15 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं। बी, 3 सदस्य। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस न्याय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को। 18 में को रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जो 18 के आंसर में होगा बी, 356 के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 19 का होगा सी, लोकसभा जो हमारा क्या करता है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप के उत्तरदायित्व होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। वो है बी, 324 अनुच्छेद।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। इसका आंसर होगा डी राजस्थान। आगे चलते हैं, कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर होगा डी लोकसभा का अध्यक्ष। आगे चलते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। वो होता है 6 वर्ष तक। आगे चलते हैं, लोकसभा में संघ शक्ति प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा है 20। आगे चलते हैं, कह रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो 25 का जो आंसर हमारा होगा वो होगा बी 62 वर्ष। आगे चलते हैं, 26 का आ रहा है हमारा कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर होगा ए 25। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। फिर से इसका आंसर होगा बी 7th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल, यानी हमारा आंसर सी सही होगा। आगे चलते हैं, कह रहा है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो इसका आंसर होगा सी 2003 में लागू किया गया। 30 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, दोनों ये सेम टू सेम है, इसलिए 30 का जो आंसर है वो होगा हमारा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। वो हमारा आर्टिकल 368। ठीक है, हमसे याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। 31 का आंसर होगा हमारा सी न्यायमूर्ति फजल अली। आगे चलते हैं, कह रहा है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो इसका आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ताशकंद समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर को। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ। तो इसका आंसर होगा हमारा सी 1952 में। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। आगे चलते हैं, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है। ये हमारा भारत में जो है वर्तमान में बहुदलीय व्यवस्था है। आगे चलते हैं, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। फिर से क्वेश्चन सुनिए,
कह रहा है कि योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना। तो इसका आंसर होगा डी, नीति आयोग। यानी योजना आयोग को भंग कर करके नीति आयोग को स्थापना की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। दर्ज कर रहा है, कह रहा है क्या, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ। भारत और पाक की युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। तो 42 का आंसर होगा ए, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता का हस्ताक्षरित किया गया। आगे हैं, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, शिमला समझौता पर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री का त्यागपत्र दिया था। ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट,